वाला है, ये होने वाला है बोट कॉइन प्रो के रिगार्डिंग। सारी ही जितनी भी ट्यूटोरियल्स है, जो भी बेसिक्स हैं, बोट को यूज किस तरह से करना है, इसमें स्ट्रेटजीज किस तरह से लगानी है, किसका मतलब क्या होता है, किसके मीनिंग्स क्या हैं, ये सारा कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मैं सीधे लिए चलता हूं आपको बोट कॉइन प्रो की स्क्रीन पर। तो ये आप देखेंगे मेरा बोट कॉइन प्रो ओपन हो चुका है। मैं एक बेसिक सी बात बताऊं, बोट कॉइन प्रो एक्चुअली है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है इंडिया में, तो मतलब एशियन कंट्रीज़ में बेसिकली क्यों है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो देखते हैं कि अमूमन जो है रात को 11-12 बजे के बाद मार्केट जंप करती है, और सुबह जो है 6-7 बजे जब तक कि जो है हम लोग सो रहे होते हैं तब तक मार्केट जो है बेसिकली उठ करके और एकदम जो है फिर डाउन आ चुकी होती है। कुछ एक परसेंटेज अगर आप डाउन करते रहते हैं कॉइन, तो वो एक अलग बात है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है मैन पावर की बचत होती है, बार बार हमको बिडें लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली ये बोर्ड जब हम सोए भी रहते हैं बोर्ड हमारे लिए काम करता रहता है, अगर बाय द वे हमने एक सही स्ट्रेटजी लगाई हुई है। तो जैसे कि आप लोग जो है आजकल दुनिया भर के बोर्ड्स हैं जो कि $100 $50 इस तरह से जो है ले रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड आपसे लेता कुछ नहीं है, बल्कि आपको कमाई करके देता है। इसमें आपने बेनिफिट लेना किस तरह से है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि आपने बोर्ड पे जो है आप यूज़र पे गए, यहाँ पे ये बोर्ड गैस फी लेता है, आप यूएसडीटी एसेट पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप TRC20 का यूएसडीटी जो है वो जमा कर देंगे। तो यहीं पे आपकी इनकम भी आएगी जो बोर्ड के थ्रू होएगी, जो आपके डाउनलाइन से आपको आएगी, क्योंकि डाउनलाइन से इसमें जो है 6 स्टार तक इनकम आती है, तो वो आपको यहाँ पे आएगी। तो अगर आपके नीचे टीम है तो फिर आपको यहाँ पे एक बार आपने $5-10 अपने यूज के लिए डाल दिए, बाकी उसके बाद टीम से आपको आता रहेगा। जिनके पास टीम नहीं है वो मैनुअली जो है यहाँ पे काम करेंगे। तो वो काम किस तरह करेंगे, गैस फी के लिए तो आपने मिनिमम $5 यहाँ पे TRC20 का डालना ही डालना है। उसके बाद अब समस्या आती है ट्रेडिंग लगाने की, कि ट्रेडिंग लगानी किस तरह है। तो भाई देखिए, ट्रेडिंग के लिए तीन चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती हैं कि ये बोर्ड जो है 3 एक्सचेंज के साथ में ट्रेड कर सकता है। ऊपर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है लिखा हुआ है भाई, आपका बाइनेंस है, वो भी है, और ओकेक्स है। इन 3 एक्सचेंज के साथ में ये बोर्ड ट्रेड करता है। तो बाइनेंस पे जाएंगे, बाइनेंस की एपीआई की आप इसके साथ में कनेक्ट कर लेंगे। एपीआई की के लिए आपको जो है यहाँ पर जाना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद आपको एपीआई पे जाइए, एपीआई पे जाके अपनी एपीआई की को बाइंड कर लीजिए। अगर किसी को नहीं आती है तो वो पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको जो है बता दूंगा। और इसके अलावा मैं जूम मीटिंग भी लेता रहता हूँ, तो जिनको अगर बैदे कोई दिक्कत होती है तो वो मुझसे जो है बात कर सकते हैं किसी भी वक्त। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्ट्रेटजी। आपने अगर किसी कॉइन को जो है यहाँ पे सेल करना है, परचेज करना है, किस तरह से करना है, बोट के हमको फ़ायदे क्या हैं, वो सब सीधे मैं आपको आ पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है, ऑल स्ट्रेटजी पे आप क्लिक कर लेंगे। ऑल स्ट्रेटजी पे जाने के बाद देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे कॉइन को चूज करना। एक होता है कि जिन लोगों का यहीं पे ध्यान है कि भाई नहीं, मुझे तो दिन भर के इतने डॉलर कमाने हैं और मेरे पास टाइम भी है, तो वो बंदा जो है जो भी कॉइन जिस वक्त जंप कर रहा है वो उस कॉइन को चूज कर सकता है, उस पर अपनी स्ट्रेटजी लगा सकता है। दूसरी बात है, मेरे जैसे लोग जिनके पास जो है इतना टाइम नहीं होता है, हम लोग एक बार स्ट्रेटजी लगा देते हैं, छोड़ देते हैं। डाउन भी जाएगा तो डाउन में भी प्रॉफिट देगा, अप भी जाएगा अप में भी प्रॉफिट देगा। किस तरह से देगा वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, साथ के साथ ये भी समझिएगा स्ट्रेटजी लगाने किस तरह है। फॉर द एग्जांपल मैं चूज़ कर लेता हूँ, मेरा एक फेवरेट कॉइन है जिसपे कि मैं बार बार जो है अपना वो करता रहता हूँ, ट्रेड करता रहता हूँ। मैं ले लेता हूँ TWT को। TWT मैंने सर्च बार में किया, TWT स्लैश ही आ गया मेरा TWT। TWT पे मैं क्लिक करूँगा। हमने करना क्या है, यहाँ पे जब हम गए, या मेरे सामने तो ये इस तरह से आ रहा है, आपके सामने कॉइन आएगा, कॉइन के आगे जो है ऐड रोबोट का बटन आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, मैं किसी दूसरे कॉइन पे आपको बता देता हूँ, ये ऐड रोबोट का बटन है। या मैं ईथर में ही लगा के दिखाया तो आपको किस तरह से लगानी है। ये ऐड रोबोट का बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके क्लिक करने के बाद आपके सामने प्लेटफॉर्म खुलेगा। TRX को लेके चलता हूँ मैं, TRX को लेके चलूँगा। तो एड रोबोट पे जब आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का प्लेटफॉर्म खुलेगा। इस पे ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें सेटल होती हैं जिनको कि आपने जो है छेड़ना है, क्योंकि जब तक आप उसमें, मेरी तो स्ट्रेटजी लगी हुई हैं, अगर आप उसमें काम कर, मैं एक फ्रेश कॉइन लेके चलता हूँ यहाँ पे, जो फ्रेश भी हो और सस्ता भी हो।
मैं सर्च कर लेता हूँ विन कॉइन, फ्रेश भी और सस्ता भी। अब मान लो कि मैं विन खरीदने जा रहा हूँ, तो सबसे पहली बात है कि मेरा जो बाइनेंस का मुझे बैलेंस दिखेगा वो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अभी चूंकि मैं अपना सारा फंड लगा चुका हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 USDT दिख रहा है जो कि मेरे पास ट्रेडिंग के लिए बचा हुआ है। लेकिन 2 USDT से मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। मुझे करना क्या है, यहाँ पे मान लो मुझे विन पे ट्रेड करना है तो मैं ऐड रोबोट पे क्लिक कर लूँगा। ऐड रोबोट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप बोलेंगे सबसे पहले हमको क्या देखना है, फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू। अब आप बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर क्या है, आप इसमें कई सारे ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि आपके क्वाइन ने हो सकता है जहाँ पे आप परचेज कर रहे हैं वहाँ से वो नीचे आए। बोर्ड का कहना है कि स्टॉप लॉस ओनली प्रॉफिट, यानी कि लॉस को बिल्कुल जीरो करना है, लॉस नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम प्रॉफिट देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप कि मल्टीपल आप ऑर्डर लगा सकते हैं। भाई मान लो विन कॉइन अभी जो है 50 पैसे का चल रहा है, आपने एक ऑर्डर जो है यहाँ पे $11 का मिनिमम लगता है, उसके बाद आप $20, $25, $10, सॉरी $12, $15, $100, $1000 जितने का चाहे आप लगा लेते हैं। माने आप यहाँ पे पहला ऑर्डर लेके चलते हैं $15 का। अब ये कह रहा है कि भाई इससे जब नीचे आएगा मैक्सिमम ऑर्डर काउंट, इससे अगर नीचे आता है तो आप क्या चाहते हैं कि इसके नीचे आपने कितने ऑर्डर और लगाने हैं। तो 50 पैसे का कॉइन है, अगर आपको लगता है यार ये 48 पैसे पे भी आ सकता है, ये 45 पे भी आ सकता है, तो आप इसके लिए जो है 2 ऑर्डर और नीचे लगा देते हैं, तो आप मैक्सिमम ऑर्डर कर देंगे 3। अब स्टॉप प्रॉफिट रेट पे ये कहता है कि आपको मिनिमम कितना प्रॉफिट चाहिए। तो मैं सोच के चलता हूँ चलो भाई मुझे जो है कम से कम 2% तो चाहिए यार, अगर मैंने ₹1000 के कॉइन खरीदे हैं तो ₹40 तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको एडिट कर लेना है, इसको इसको मैं कर दूंगा 2। मुझे 2% तो कम से कम चाहिए, तो मैं इसको 2.3 कर दूंगा। अब मुझे 2% प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 2.3 क्यों करना पड़ा ये मैं अगले स्टेप में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे हम स्टॉप प्रॉफिट रेट पे। तो इनका कहने का ये है कि बोट अगर 2.3 तक टच करता है, आपका प्रॉफिट बुक हो गया। अब बोट क्या करेगा कि 2.3 से अगर ये कंटिन्यू ऊपर जाता रहता है, ये जो है 4% चला जाता है, 5%, 10%, 15% चला जाता है, बोट आपके कॉइन को सेल नहीं करेगा। बट जहाँ पे फिर क्योंकि आपने स्टॉप प्रॉफिट पुल बैक रेट 0.3% लगाया है, अगर 15% आपका आपका 98 का कॉइन जो है वो बाय द वे 50 पैसे का कॉइन आपका जो है वो 60 पैसे का हो गया, और जैसे ही वो वहाँ पे 0.3% नीचे गिरेगा, बोट एकदम से आपका कॉइन बेच देगी। बोट आपका कॉइन बेच देगी, आपका प्रॉफिट जो है उतना बुक हो गया। देखिए अगर आपने मैनुअल लगाया होता, बाइनेंस पे जाके आपने 50 पैसे का कॉइन बाइन 50 पैसे का कॉइन 52 पैसे में सेल करना होता, 52 पैसे में ही सेल होता। लेकिन बोट पे अगर वो 60, 70, 80 पैसे तक का चला जाता है, तो बोट वहां तक उसको जाने देगा प्रॉफिट को, जब तक प्रॉफिट ऊपर जाना रुकेगा नहीं। जैसे ही लेकिन ऊपर से जब वो नीचे आने लगेगा तो सिर्फ 0.3% पे वो आपके कॉइन को सेल कर देगा। अब इसके बाद आता है कवर रेट। तो कवर रेट पे, कवर रेट का मतलब क्या है कि आपने अगर 50 पैसे पे पहला ऑर्डर आपका अपना लगा रखा है, तो उसके बाद बोट आपसे पूछ रहा है कि भाई आप नेक्स्ट ऑर्डर, माने कि आपको डर है कि ये कॉइन नीचे आप भी आ सकता है, तो आप अगला ऑर्डर अपना कितने परसेंटेज पर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3.5% है, मुझे लगता है कि नियरी जो है 5% होना चाहिए, तो मैं इसको 5% एडिट कर दूंगा। फिर भी मुझे लगता है कि 5% के बाद हो सकता है ये, क्योंकि इस टाइम ये टॉप पे है, ऊपर जा रखा है 10% ऊपर है, तो ये और नीचे आ सकता है 5% के बाद। तो अगला ऑर्डर भी मैं अपनी इच्छा के अनुसार 4%, 5%, 7% पे कहीं पे भी लगा सकता हूँ, और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा कन्फर्म। ये कन्फर्म हो गया। इसके बाद आता है कवर पुल बैक रेट। तो कवर पुल बैक रेट का क्या मतलब होता है, कवर पुल बैक रेट का मतलब है साहब कि आपकी बोट ने जहाँ पे टॉप पे आपका कॉइन सेल किया है, जहाँ पे भी उसने सेल किया है, उसके बाद जैसे ही रेट 0.5% अगर ऊपर गया, तो ये आपके लिए फिर से कॉइन को बाई कर देगा।
ये है कवर पुल बैक रेट कि जैसे ही 0.5% रेट ऊपर जाता है फिर से बाई कर देगा। मान लिया जाए कि आपका जो है 2.3% पे जो है गया था, ये 2 पॉइंट पे वापस आ गया है, 2% पे वापस आ गया है। अब जैसे ही 2% पे तो आपका सेल हो गया, फिर जैसे ही ये 2.5% अप जाएगा, ये आपके कॉइन को दोबारा से बुक कर देगा, आपकी दोबारा परचेज हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ ऐसी भी आती है कि कोई चाहता है कि भाई मैं जो है सिर्फ एक ही बार अपना कॉइन खरीदूं और एक बार का प्रॉफिट लेके निकलूं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सिर्फ आपको एक ही बार के लिए क्या करना है। कि नीचे तो जितनी बार खरीदें, 2 बार 3 बार 5 बार खरीद लें, कोई बात नहीं है। आप एक ही बार खरीदना चाहते हैं तो आप इसको, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑर्डर है इसको सिर्फ एक ही बार कर दीजिए, आपका एक ही बार परचेज होगा। अगर आप चाहते हैं कि खरीदूँ 5 5 टाइम खरीदा जाए, मान लो 50 पैसे भी खरीदा, 45 पे खरीदा, 40 पे खरीदा, 35 पे खरीदा, 30 पे खरीदा, खरीदूँ इतनी बार, लेकिन प्रॉफिट मुझे जो है जहाँ पे 2% जाए वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, उसके बाद दोबारा परचेज ना हो, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अच्छा साहब, कवर पुल बैक रेट हो गया कि आपका जैसे ही 0.5% फिर जो है सेलिंग प्राइस से ऊपर जाएगा, वो बिक जाए, वो दोबारा खरीद लेगा। कवर टाइप में, कवर टाइप का मतलब है जी, इसमें 3 तरह की स्ट्रेटजीज हैं आपके, जो आपने रेट्स लगाए हैं यहाँ पे, कि आपने कितने परसेंट पे खरीदना है। आपने ये लगा दिया जी इतने परसेंट पे मुझे नीचे आने पे खरीदना है। अब सबसे ऊपर तो आपने लगा रखा है कि $15 का मैंने पहला खरीदना है या $11 का पहला खरीदना है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो अपने आप फिल होती हैं। कि पहला ऑर्डर आपका $15 का है। मार्टिन स्ट्रेटजी पे क्या होगा, मार्टिन एक बहुत बड़ा जो है वो था, क्या नाम कहते हैं, इन्वेस्टर था, तो उसने अपनी एक थ्योरी दी थी कि अगर आपको जीरो लॉस चाहिए शेयर में, तो आपका क्या है, पहले पहली बाई आपने अगर कर ली है $20 की, तो दूसरी बाई उसकी थ्योरी के हिसाब से अगर पॉइंट डाउन आ रहा है तो दूसरी बाई जो है $40 की होनी चाहिए, तीसरी $80 की, चौथी $160 की, यानी डबल 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 होता जाएगा। इसके बाद आता है कस्टम मैग्निफिकेशन। कस्टम मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जो आपकी परचेजिंग है वो 1.5 गुना बढ़ती है सिर्फ। यानी कि अगर आपने पहला ऑर्डर आपका 20 $20 का है तो दूसरा 30 का हो जाएगा, चौथा जो है वो 30 का 1.5 गुना, फिर 45 का हो जाएगा, पांचवा जो है वो 45 का 1.5 गुना, इस तरह से बढ़ता रहेगा। लेकिन तीसरी चीज़ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कस्टम अमाउंट। आप कस्टम अमाउंट पे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से जो है पहली दूसरी तीसरी बाई लगाएं, तो पहली तो आपने $15 मान लो लगा दी, अब आपने कस्टम अमाउंट पे क्लिक करो। अब आप बोलेंगे यार ये बाई हमने डॉलर कहाँ पे भरने हैं, आपने ये जो है ये वाला है इसको आपने छोड़ देना है। ये अभी जो है समझने की इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये वाला जो है ये छोड़ दो इसको। स्टॉप ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस इसको आप छोड़ दीजिए। अब आप आ जाइए सेटअप मार्जिन अमाउंट में। सेटअप मार्जिन अमाउंट में आइए, तो ये आप देख रहे हैं कि आपकी ऑलरेडी ये मार्टिन स्ट्रेटजी पे फिल हो रखे हैं। इनको आप, पहला ऑर्डर आपने $15 का लगा रखा है, दूसरा आप $20 का भी लगा सकते हैं, आप $11 का भी लगा सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तीसरा आपका ये 40 का लगा हुआ है, आप इसको 11 से ऊपर रखने हैं बस। आप इसको 12 का भी कर सकते हैं, आप इसको 120 का भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है जितने का आप लगाना चाहें, जितने ऑर्डर लगाना चाहें यहाँ पे। क्योंकि जितना आपने यहाँ पे सेटिंग में, जितना सॉरी आपने यहाँ पे जो है ऑर्डर भर दिए, आपने यहाँ पे जितने ऑर्डर भर दिए हैं यहाँ पे उतने ही खाने आएंगे। ये देख लीजिए अब एक ही आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ऑर्डर किए हैं। फर्स्ट ऑर्डर तो ऑटोमेटिक लग रहा है, दूसरा ऑर्डर जो है आपको एडिट करना है। दूसरा ऑर्डर मैं चाहूँ तो $11 का रखूँ, मैं चाहूँ तो इसको जो है $105 का कर दूँ, वो मेरी मर्जी है। यहाँ पे आपने कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद आपने यहाँ पे सबसे नीचे आना है और सबमिट कर देना है, आपका ऑर्डर लग जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भाई खरीदूँ तो जितनी बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बेचना सिर्फ एक ही बार है, और जो है मैं नहीं चाहता कि जिस रेट में मेरा बिके है फिर उससे ऊपर जो है और परचेज हो, क्योंकि ऊपर परचेज होएगा तो फिर जो है वो ऊपर से नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे साहब क्या है कि नीचे आने के लिए तो ऑलरेडी आपके पहले से ऑर्डर लगे हुए हैं, बट आप चाहते हैं कि मैं एक बार बेचना है, इस कॉइन से निकलना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को कर, यहाँ पे आप अपने कॉइन पे आपका जब वो कॉइन बिड लग जाएगी तो वो आपकी इस तरह से जो है दिख जाएंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। इस तरह से स्क्रीन पे जैसे मेरी ये 4 ऑर्डर दिख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे।
आप किसी पार्टिकुलर ऑर्डर पे जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे जो है टोमो से हटना है, ये मेरा टोमो का ऑर्डर लगा हुआ है, तो मैं टोमो पे क्लिक कर लूँगा। मैं टोमो पे क्लिक करूँगा और टोमो पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगा। मैं जाऊँगा यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सिंगल लिस्ट, ये आपकी सर्कुलर स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पे। तो आपने सिंगल करना है, तो सिंगल करोगे तो ये खरीदा तो 3-4 बार जाएगा लेकिन बिकेगा एक ही बार। माने जैसे जैसे रेट आपकी परचेज से 2.3% या 1.7% जितना भी आपने लगा रखा है, जब जो आपके आस्किंग परसेंट पे जाएगा वहाँ पे ये बिक जाएगा। मैं आपको अपना खुद का ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये मेरी देखिए ERN USDT में मैंने सर्कुलर स्ट्रेटजी लगा रखी है, क्योंकि ये कॉइन अभी ऑलरेडी 14% डाउन चल रहा है। और इसका सर्कुलर स्ट्रेटजी इसलिए लगा रखी है कि अगर ये 14% की बजाय 10% भी ऊपर जाता है तो मेरी परचेजिंग के लिए बहुत है। टोमो पे मैंने सिंगल स्ट्रेटजी लगा रखी है कि भाई मैंने इसको मतलब ख़रीदा जितनी बार है बेचूंगा एक ही बार में। SLP पे मेरी सिंगल स्ट्रेटजी लगा रखी है। और यहाँ नीचे सबसे नीचे आप देखिए वजीरक्स मेरा सबसे फेवरेट कॉइन है, तो वजीरक्स पे मैंने सर्कुलर स्ट्रेटजी लगा रखी है कि ये मेरे लिए अगर वैल्यू जो है $10 का भी एक ही परचेज होगा तो मुझे तो भी मंजूर है, और ये मेरे लिए जो है $1 का भी परचेज होगा मुझे तब भी मंजूर है। इसलिए मैंने इस पर सर्कुलर लगा रखी है। लेकिन इस सर्कुलर को अगर मुझे सिंगल करना है तो मैं ERN पे दिखाता हूँ आपको। मुझे सिर्फ यहाँ पे आना है और यहाँ पे सिंगल कर देना है। ठीक। अब अगर बाय द वे किसी कॉइन से आप पक गए हैं आपकी, यार इसको तो 3-4 दिन लगे लगे हो गए, मेरा यहाँ जो है पैसा डंप हो रहा है, मैं जो है कहीं और कमा लेता, हो जाता है कई बार ऐसी गलती, तो वहाँ पे बंदा ये सोचता है। कई बार ये भी होता है कि मैंने तो लगा रखा है कि मुझे 2% प्रॉफिट चाहिए, अब ये जो है 1.97 तक जा रहा है, वहाँ से नीचे आ जा रहा है, मैं क्या करूँ, इसको तो 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। यार ठीक है, यहाँ पे 1.50% का प्रॉफिट निकल रहा है, मैं इससे निकल लेता हूँ। आपने क्या करना है, अपने पार्टिकुलर पॉइंट पे जो है क्लिक करना है, आपके सामने ये खुलेगा इस तरह का। और यहाँ पे सबसे नीचे आपके जो है, मैं एक सेकंड इसको हटा लेता हूँ, तो यहाँ पे सबसे नीचे आपके जो है ऑप्शन है क्लियरेंस का, आपने इस क्लियरेंस पे क्लिक कर देना है और आपका वो कॉइन तुरंत वहीं पे सेल हो जाएगा। दैट्स इट।